अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे एक बहुत प्यारे वीवर उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या डीप सीक जो चैट जीपीटी के मुकाबले में लॉन्च किया गया है और उसने लॉन्च होने के बाद एक तहलका मचा दिया हुआ है, क्या ये ओवर हाइप्ड है और इसका क्या फ्यूचर होगा। और प्लस में उन्होंने कहा कि जो पुरानी कंपनीज जो एआई के अंदर काम कर रही थी, जिनमें सरफहरिस्त चैट जीपीटी है और मेटा एआई है और इसी तरीके से दूसरे जो एआई मॉडल्स हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट एक उन्होंने डिस्कशन को छेड़ा। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि डीप सीक ने आखिर ऐसा क्या किया है कि हर तरफ चर्चा ही चर्चा है, बात ही बात हो रही है डीप सीक के मुतालिक। और एक कहा जा रहा है कि जी तूफ़ान की आमद है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां देखने में आने वाली हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। और ये बात वो लोग कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी को दुरुस्त तौर पर समझते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ फ्रंट एंड की बात की जाए तो डीप सीक और चैट जीपीटी का जो फ्रंट एंड है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं है। सेम चैट जीपीटी वही किस्म के काम सरंजाम दे रहा था, डीप सीक ने भी आके कमोबेश वही काम सरंजाम देने हैं, थोड़ी सी स्पीड बेहतर हो जाएगी उसकी। लेकिन दोनों की बैक एंड के ऊपर जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं उनके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। और दोनों टेक्नोलॉजीज़ को बनाने के पीछे जो माइंडसेट था, जो अप्रोच थी, उसके अंदर जो है वो मशरिक़ और मगरिब का फ़र्क है। अब आप इस चीज़ को यहाँ से समझिए कि जो ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया और उसको बनाने के बाद उस चैट जीपीटी और उसके बैक एंड के ऊपर जो उसका एल्गोरिदम है और उसका जो मॉडल है, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, उनको जितनी मेहनत करनी पड़ती थी और उसके ऊपर जितना इन्वेस्ट करना पड़ता था और जितना पे करना पड़ता था ओपन एआई को, वो अब उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो डीप सीक है उसने ये सारे का सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। उसने बांट दिया है कि भाई ये ले लो और इससे जो मर्ज़ी बनाओ और जैसे मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करो। जो ओपन एआई है उसने ऐसा नहीं किया था। डीप सीक ने अपनी ये सारी एफ़र्ट, अपनी ये सारी जो उसने डेवलपमेंट की है, इसको उसने बिल्कुल ओपन सोर्स रखा है। और उसकी वजह से इसके अंदर जो प्राइवेसी के फ़ीचर हैं और इसके अंदर जो सिक्योरिटी के फ़ीचर हैं, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके और अपने एक मोबाइल के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ की मिसाल ऐसे ही ले लीजिए कि जैसे आज आपको कहा जाए कि जी आप जो बिजली का यूनिट ख़रीद रहे हैं वो 100 रुपये आप ख़रीद रहे थे, अगर बिलफर्ज एक यूनिट की कीमत आप अदा कर रहे थे, वो अब आपको 1 रुपये मिला करेगा। और इसी तरीके से जो आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे उसके लिए आप जो हज़ारों रुपये पे कर रहे थे, तो वो अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला करेगा। तो ये ऐसा ही है जैसे एक शख्स जिसने जो है मर्सिडीज़ एक उसने ली और 100 लाख रुपए की उसने मर्सिडीज़ ली, 1 करोड़ रुपए उसने खर्च किया। लेकिन हुआ ये कि उसके अगले दिन ही मर्सिडीज़ की कीमत 1 लाख रुपए के ऊपर आ गई। तो अब और उसके बाद जो है ना लोगों ने धड़ाधड़ वो मर्सिडीज़ ली और वो मर्सिडीज़ आम भी हो गई। लेकिन जिस बंदे ने 100 लाख रुपए की या 1 करोड़ रुपए की ली है, वो तो सर पकड़ के ही बैठेगा ना कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। तो यही एग्जैक्ट जो पोजीशन इस वक्त है ये अमरीकी टेक कंपनियों की है और अमरीकी टेक जाइंट्स की है और अमरीकी हुकूमत की है कि जिन्होंने बुनियादी तौर पे इस तरह का मंसूबा बनाया था कि हमने एआई को अपने जो रीजन है और अपने मुल्क से इसको बाहर नहीं निकलने देना। अगर इस वीडियो के जो एडिटर हैं वो उसका मैप आपको शो करा सकें कि उन्होंने बाकायदा एक मंसूबा बनाया हुआ था कि हमने एआई को जो है वो अमेरिका से बाहर नहीं निकलने देना और ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसको लेवल 2 के ऊपर यूरोप में कुछ दे देना है और उसके बाद जो ईस्ट है और जो एशिया है उसको तो हमने इसमें करीब भी नहीं आने देना। तो ये उनका एक मंसूबा था, उन्होंने बाकायदा एक मैप के ज़रिए से ये बनाया हुआ था। और जो उस वक़्त की जो बाइडन इंतज़ामिया थी, जो मिस्टर स्टूपिड बाइडन, तो उनका ये ख्याल था, उनकी खाम ख्याली थी कि ऐसा करने से जो है हम एआई की रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वो उसमें खुद जा गिरे। और फिर हुआ ये कि अमरीकी इंतज़ामिया ने जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के जो उन्होंने बजट रखे अपनी एआई की डेवलपमेंट के लिए, वो बेकार हो गए, वो ज़ाया हो गए। और वो ऐसे ही है कि जैसे उन्होंने महंगी बिजली बनाई और अब आवाम को और पूरी दुनिया को सस्ती बिजली मैसर होने लगी। और ये ऐसा ही हुआ कि जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर उन्होंने R&D की थी और उसके नतीजे के अंदर
उसकी जो हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट थी बिजली की वो बहुत ज़्यादा थी। इवन कि उन्होंने अपने ह्यूज लेवल के ऊपर डाटा सेंटर्स उन्होंने अपने डिप्लॉय किए। आप ये देखेंगे किसी जगह के ऊपर अगर आप एक मरला प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसका क्या रेट मिलता है आपको, तो उन्होंने पता नहीं कितने कनालों पे और कितने एकड़ों के ऊपर उन्होंने डाटा सेंटर्स बनाए, क्योंकि उनकी नज़र के अंदर जो एआई काम कर सकती है वो जो रिक्वायरमेंट थी उसकी, कि जिस लेवल के ऊपर उनके पास एरिया होना चाहिए, जिस लेवल के ऊपर उनके पास कंप्यूटेशन पावर होनी चाहिए और जिस लेवल का हार्डवेयर होना चाहिए और उस हार्डवेयर के लिए जिस लेवल की पावर होनी चाहिए, तो उसके लिए तो भाई उन्होंने कोई ज़मीन और आसमान की जो है ना उन्होंने प्लानिंग की हुई थी। और वो सारी की सारी जो प्लानिंग है वो डीप सेक ने उसको अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। तो मज़ेदार बात ये हुई इसके अंदर कि उनको बड़ा ज़बरदस्त खसारा हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त उनको धचका लगा है, बड़ा ज़बरदस्त उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये बनता भी था क्योंकि उन्होंने डेलिब्रेटली ये कोशिश की कि एआई जो है वो आम लोगों तक ना जा सके और उस एआई के नतीजे के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद समेटें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना सरमाया बनाएं और हम कुछ कंपनियों की जो है उसके ऊपर हम बालादस्ती रखें और उसके ऊपर हम सांप बन के बैठे रहे, हम किसी को दें ना वो। तो डीप सीक ने बेसिकली ऐसा काम किया कि जिस तरह गर्मियों में जून जुलाई के अंदर और एक अच्छी बारिश हो जाए और उसके बाद हवा चल जाए तो कहते हैं कि जी अल्लाह का एसी चल पड़ा। तो डीप सीक ने भी जो गरीब लोग हैं, गरीब ममालिक हैं और जो पिसे हुए ममालिक हैं, उनके लिए ये ठंडी हवा का झोंका ही साबित होगी और हो रही है। और मैंने बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके साथ बात की और उन्होंने मुझे बताया कि इससे पहले वो कुछ मॉडल्स के ऊपर जब काम करते थे उसमें कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तो उनको दो इश्यूज़ आते थे। एक तो ये कि कस्टमर्स की अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ दैट कि उसकी जो एआई के जो मॉडल के लिए जो पे बैक करना पड़ता था जो ओपन एआई को, क्योंकि सबसे जो बेस्ट मॉडल है ओपन एआई का ही जा रहा था और वो अच्छी उसकी एक सक्सेस रेशो थी और वो टेस्टेड था, बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंटेड भी था। लेकिन वो चूँकि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था, उसके जो टोकन्स थे वो बहुत महंगे उनको परचेज़ करने पड़ते थे, तो इस चीज़ के ऊपर आके कस्टमर्स की डिलीवरेबिलिटी नहीं बन पा रही थी। और सेकेंडली ये कि जो हार्डवेयर था उसको रिक्वायरमेंट ही उसकी इतनी ज़्यादा थी कि उसको हार्डवेयर जो चाहिए था तो उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी जो प्राइसिंग है वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन दो चीज़ों की वजह से कस्टमर को एआई के सलूशंस जो है हम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो अभी मुझे वो बता रहे हैं कि बहुत सारे जो पुरानी जो रिक्वायरमेंट्स थी कस्टमर्स की, जो डीप सीक जैसे ही आया है और उन्होंने उसकी वो रिक्वायरमेंट उठा के ओपन एआई के बजाय डीप सीक के अंदर इम्प्लीमेंट की, तो वो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े सक्सेसफुल हो गए और वो उनकी स्पीड भी अच्छी है, रिस्पॉन्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने ओपन एआई के ऊपर इम्प्लीमेंट किए भी थे, तो लेकिन उनकी जो रिस्पॉन्स था, उनकी जो स्पीड थी वो भी कम थी। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको लेकर के ये जो डीप सीक है ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। ये हिस्ट्री के अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। इसका अगर फौरी तौर पे आप इम्पैक्ट की बात करें कि इसका फौरी तौर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कि क्या सनतों के अंदर क्या तब्दीली आएगी, कंस्ट्रक्शन के अंदर, ज़राअत के अंदर, एजुकेशन के अंदर और इसके अलावा जो मेडिकल साइंसेज की जो फील्ड है, तो अभी आप कहें कि जी डे 1 से और डे 2 से जो है ना वो तब्दीली आने लग जाए तो शायद वो नहीं होगा। लेकिन इस एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बाद होगा ये कि जो एआई प्रोग्राम्स हैं वो इतनी तेज़ी से बनेंगे और वो इतनी तेज़ी से अवेलेबल होंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी और शशदरा रह जाएगी। और बहुत सारा जो ऐसे काम थे जो इससे पहले बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट के ज़रिए से होते थे तो वो बड़े ही परफेक्ट तरीके से होंगे और बड़े लो कॉस्ट मॉडल के साथ चलेंगे। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गरीब ममालिक को भी मुयस्सर होंगी और उनको भी तरक्की करने का मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। इससे पहले मैंने चैट जीपीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैंने इतनी एक्साइटमेंट का इजहार इससे पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि जो उसकी जो अवेलेबिलिटी थी वो शायद कुछ बड़ी कंपनीज़ की हद तक थी, कुछ बड़े बिजनेसेस की हद तक थी। लेकिन अभी जो ये एआई के अंदर एडवांसमेंट हो चुकी है तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये पिछले कुछ 25-30 सालों की सबसे बड़ी एडवांसमेंट है। और इसके नतीजे के अंदर जो एआई की अवेलेबिलिटी है और जो लोगों को जो फ़वाइद मिलने वाले हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। अच्छा, अब वो जो बात हो रही थी कि जो ओपन एआई, चैट जीपीटी और इस तरीके से जो मेटा एआई वगैरह जो दूसरी कंपनीज़ हैं उन्होंने जो अपने एआई मॉडल्स बनाए हुए थे तो उनका क्या मुस्तकबिल होगा।
तो उनका तो मुस्तकबिल जो है वो उसके ऊपर बड़े गहरे स्याह बादल जो है वो मंडला रहे हैं। तो मतलब उनको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डज लग चुकी है और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको एक बड़ा शदीद धचका लगाया है। उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो अभी उनको जो है ना बड़े अनसर्टेन हो गए हैं। तो यकीनी सी बात है कि उनको इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये इस लेवल के ऊपर बड़ी कंपनीज़ थी, ये शायद इस तरह के जो नुकसानात हैं ये इसको बर्दाश्त कर जाएंगी और ये भी लो कॉस्ट जो एआई मॉडल्स हैं उनको डेवलप करेंगी। लेकिन वो जो उनकी मोनोपोली थी और वो जिस तरह से जो मुनाफे समेटना चाह रहे थे उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त उनको डज लग चुकी है और उनका ये जो इरादा था ये खाक में मिल चुका है। और अब होगा ये कि जो आने वाला वक्त है उसमें बड़े लो कॉस्ट एआई मॉडल्स आएंगे जिसके ज़रिए से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे। जहाँ तक एनवीडिया का ताल्लुक है तो बड़ा ही मुश्किल लगता है कि वो एक बहुत बड़ा जो लॉस उसने उठाया है और उसने जो एक मोनोपोली कायम करने की कोशिश की थी कि अब वो इस सेटबैक से निकल सके। तो क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसी कंपनी है कि जिसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो इससे कैसे नबर्द आज़मा होते हैं और क्या प्लान करते हैं इसके हवाले से। तो आप तैयार रहिए, इंशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एक्साइटिंग किस्म की जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट है आने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।